नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 अगस्त को तोशाखाना केस का तहरीरी फ़ैसला आ चुका है। इसमें कप्तान की नाअहली को बरकरार रखा गया है, जबकि 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सज़ाएँ मुअत्तल कर दी गई हैं। और ये कहा गया कि 1 लाख रुपये के मचलकों के एवज़ इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। तो अब इसकी तफसील देखते हैं। तफसील इस मामले की ये है कि तोशाखाना केस सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। ये वही केस है जिसमें खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा दी गई थी, 5 साल नाअहल किया गया था और 1 लाख रुपये जुर्माना या फिर जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 6 माह मज़ीद कैद भुगतना होगी। तो ये उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। इस सज़ा को मुअत्तल करने का फ़ैसला 2 रुकनी बेंच ने किया। एक तो 2 रुकनी बेंच में से जिसको हेड कर रहे थे आमर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जबकि दूसरे रुकन जो हैं वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब थे। इस 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है कि इस 2 रुकनी बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि केस में दी गई सज़ा कम दुरानी की सज़ा यानी 3 साल कैद पर मुश्तमिल है। अदालत समझती है कि मुलज़म सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की दी गई सज़ाओं में से 3 साल कैद की सज़ा और जुर्माना मुबल्लग 1 लाख रुपये को मुअत्तल किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सज़ा का फ़ैसला सुनाया था। तहरीरी फ़ैसला में सुप्रीम कोर्ट ने सैयद कासिम अली शाह केस का हवाला दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि ज़मानत देना या ज़मानत ना देना ये दोनों इख्तियार हाई कोर्ट की सवाबदीद पर हैं। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपये के मसले के जमा करवाने पर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज सेशन जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले यानी कंडक्ट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई, उसके बारे में कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं दिया गया। सिर्फ एक नुक्ता सज़ा का यानी कि कम दुरानी की सज़ा के नुक्ते को बुनियाद बनाकर फ़ैसला सुना दिया गया है। तहरीरी फ़ैसले में लिखा गया है कि अदालती दायरा इख्तियार और दीगर गौर तलब इशूज़ को सज़ा मुअत्तल करने के फ़ैसले में तय नहीं किया जा रहा। फ़रीक़ैन की तरफ से इन इशूज़ पर तफसीली दलाइल दिए गए, मगर इन पर फ़ैसला अपील में किया जाएगा। इस केस में बड़े बड़े सुकम भी मौजूद थे, मसलन गवाहों को नहीं सुना गया। अदालती इसके अलावा वकला जो थे उनको भी टाइम नहीं दिया गया, बड़ी जल्दी में फ़ैसला सुना दिया गया। और इस फ़रीक़ैन की तरफ से तफसीली दलाइल भी नहीं दिए गए और इन पर फ़ैसला अपील में किया जाएगा। वकला को वक़्त नहीं दिया गया और जो केस जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने पेश करना था वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने किया। तो नंबर 2 दूसरा बड़ा सुकून ये मौजूद था कि सेशन जज हुमायूं दिलावर जो हैं उन्होंने ख़ुद ही इस चीज़ का फ़ैसला किया कि ये केस मेरी जुरिस्डिक्शन या दायरा समात में आता या नहीं। उन्होंने कहा जी ये दायर खुद से ही फ़ैसला कर लिया कि ये मेरी दायरा समात में आता है, जो कि गलत था। सेशन कोर्ट के इस फ़ैसले को कि वो हुमायूं दिलावर साहब की दायरा समात या जुरिस्डिक्शन में आता या नहीं, इस चीज़ का फ़ैसला मजिस्ट्रेट को करना चाहिए था। मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भेजा ही नहीं गया। जब मजिस्ट्रेट के बाद इस केस को भेजा जाता तो उसने फ़ैसला करना था कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो इस केस को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। ये इस फ़ैसले में इस केस में सबसे बड़ा सुकम है, जिसके ऊपर पहली ही समात में इमरान खान साहब की सज़ा को ख़त्म किया जा सकता था। ताहम कभी चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब बीमार हो गए, कभी वकील बीमार हो गया, कभी कोई वजह बनाकर कभी एक कल आज फ़ैसला महफूज कर लिया कल सुनाएंगे, तो इन चीज़ों को करके तो काफ़ी दिन डिले करके बिलाखिर इस फैसले को दे दिया गया है।
تو اس وجہ سے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کب سے فائل کیا گیا. تو یہ ہے کہ اس میں 9 اگست درخواست پر نوٹسز ہوئے تھے. عمران خان کے وکلاء نے یہ کیس سزا معطلی کی درخواست جو دی تھی تو 8 اگست کو اس کیس کو فائل کیا گیا. 9 اگست کو درخواست پر نوٹسز ہوئے اور پھر بنیادی نکات اٹھائے گئے. 22 اگست کو اس کیس پر تفصیلی دلائل ہوئے. 24 اگست کو، 25 اگست کو اور 28 اگست کو پر پھر تفصیلی دلائل ہوئے اور 28 اگست کو فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. 29 اگست کو فیصلہ سنا دیا گیا کہ جرمانہ اور 3 سال سزا معطل کی جاتی ہے اور پھر 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی جاتی ہے. دن کے 1 بجے جو ہی یہ فیصلہ آیا، ایف آئی اے نے تمام تر انتظامات کے ساتھ اٹک جیل پہنچ گئی. اور اگر خان کے اس لیے کہ اگر خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو انہیں سائفر کیس میں وہیں سے گرفتار کر لیا جائے. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں سے محفوظ رکھے. اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم، خدا حافظ.